वेलकम स्टूडेंट्स। लॉकडाउन स्पेशल की इस मैथमेटिक्स क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर कर रहे हैं 12th आरबीएससी बोर्ड मैथमेटिक्स से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। घर पे रह के इन छुट्टियों का पूरा फ़ायदा आप लोग उठा रहे होंगे। अच्छी मेहनत आप लोग कर रहे होंगे, जिसका बेनिफिट आज नहीं तो कल ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे सेकेंड चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का प्रतिलोम वर्तीय फलन, वो हमने अभी रनिंग में चला रखा है और उसको हम लोग कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके कुछ फॉर्मूले हमने लर्न किए थे, उसके कुछ और हमने जो ट्रिक्स थी वो मैंने आपको कल बताई थी, कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने कल 17 क्वेश्चन कर लिए थे, 17 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आगे जो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वन प्लस में टेन इनवर्स 2x बट्टे एक्स स्क्र माइनस वन इजक्वल्स टू 2π/3। हमें इस समीकरण को हल करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल है यहाँ पे कि आप इस पद को ध्यान से देखिए। आप जब इस पद को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्र होता, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्र होता तो ये पद जो है वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता। इसी प्रकार अगर ये एक्स स्क्र माइनस वन के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्र होता तो यहाँ पर ये पद जो है ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता। तो देखिए बच्चों, इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कोस इनवर्स, मैंने यहाँ पे माइनस का चिन्ह जो है ऊपर अंश में से कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र। प्लस में यहाँ पर जो tan इनवर्स के आगे जो पद दिया हुआ इसमें से भी मैंने माइनस का चिन्ह जो है वो कॉमन लिया, यहाँ से भी मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र और इक्वल्स टू में जो 2π/3 दिया हुआ है इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने पहले स्टेप में क्या किया है, यहाँ जो आगे कोस इनवर्स और tan इनवर्स के आगे जो पद दिए हुए वहां से हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कोस इनवर्स माइनस एक्स है, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, जबकि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स, इस पूरे को अगर मैं एक्स मान के चलूँ तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स और x के स्थान पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र और tan इनवर्स माइनस एक्स के स्थान पे मैं लिख दूंगा माइनस का tan इनवर्स x, यानी कि 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्र और इक्वल्स टू में हमें दिया हुआ है 2π/3। अब देखिए बच्चों, जो कमी हमारे पास रह गई थी उसकी हमने पूर्ति कर ली और ऐसा करने पर यहाँ पर ये जो दोनों पद हैं वो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ही पद जो है वो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आने वाला है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x में 2 tan इनवर्स x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 tan इनवर्स x बराबर में है यहाँ पे 2π/3। यहाँ से मुझे 4 tan इनवर्स x का जो मान है वो मिलेगा पाई माइनस 2π/3, यानी कि π/3। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, π/3। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो tan इनवर्स x का मान है वो आ जाएगा आपके पास π/12 और तो यहाँ से x आप लोग प्राप्त करोगे 10π/12। क्या प्राप्त करोगे, 10π/12, जिसका मान निकालने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका कोई मान होता नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई 10π/12, जो कि समीकरण का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम लोग चलते हैं। तो 19वें क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक समीकरण दे रखी है जहाँ से हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 4x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/x स्क्वायर। हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपल यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस में y के स्थान पे आएगा 1 अपॉन में 4x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2x
और यहाँ पे आ जाएगा 1/4x+1 और इक्वल्स टू में हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 2/x²। अब देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स जो है वो आपस में हो जाएगा कैंसिल, और अंश में देखिए आप लोग 1 + 2x इंटू 4x+1 जो है वो यहाँ पे एलसीएम आएगा और वही एलसीएम नीचे आएगा, तो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अंश में तो आ जाएगा 4x+1 को 1 से करेंगे, 4x+1 को 1 से करेंगे तो 4x+1 और 1 + 2x को 1 से करेंगे तो 1 + 2x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल यानी कि 1 + 2x और यहाँ पे 4x+1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही पद आएगा और माइनस में आएगा 1 और बराबर में बचने वाला है 2/x², क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स तो पहले ही कैंसिल हो चुका था। चलिए बच्चों इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4x में 2x को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 6x, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 4x + 1। मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूँ तो 1 का गुणा 4x + 1 से करूँगा 4x+1 और 2x का गुणा जब इन दोनों पदों से करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8x², प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2x और माइनस का आएगा 1 और बराबर में दिया हुआ है यहाँ पे 2/x²। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 8x², 4x में 2x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6x और 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ 2/ आ जाएगा x²। अब हम जो है यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे वज्र गुणा। तो देखिए बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6x³ प्लस में आ जाएगा 2x², जब मैं 6x + 2 को x² से गुणा करूँगा। अब 2 का गुणा इस पद से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8 दूआ 16x² और प्लस में आएगा 6 दूआ 12x। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 6x³ का पद आ गया। 2x² में से 16x² माइनस करेंगे तो माइनस का 14x² का पद आ गया और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 12x और बराबर में आ जाएगा अपने पास 0। और इस तीनों ही पदों में से आप देखेंगे कि यहाँ से मैं 2x जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ 2x, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3x² माइनस का 7x और माइनस का आएगा 6 और बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से 2x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में मेरे पास एक द्विघात समीकरण बचेगी जिसको हम बड़ी आसानी से आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इस द्विघात समीकरण में गुणा करने पे तो आना चाहिए 6 × 18 माइनस के 18x² और जोड़ने घटाने पे आनी चाहिए माइनस के 7x। ऐसे दो पद हमें यहाँ पे सर्च करने तो वो हो जाएंगे 9x और 2x। क्या हो जाएंगे 9x और 2x। वैसे आप लोग काफ़ी सोल्व कर चुके हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपको अच्छे से भली भांति इसको सोल्व करना भी आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बाहर कॉमन लिया हुआ है, अंदर हो जाएगा 3x² माइनस का 9x और प्लस 2x के रूप में वो दो पद यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो माइनस का 6 यहाँ पे लास्ट में एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है 2x आ जाएगा कॉमन बाहर। इन दोनों में से इन दोनों ही पदों में से यहाँ पे हम लोग 3x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x - 3। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा x - 3। अब देखिए बच्चों अंदर से x - 3 वापस कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3x + 2 और बराबर में हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 फैक्टर आ चुके हैं। जब तीनों ही फैक्टर को तीनों ही गुणनखंड को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो इस फैक्टर से तो मुझे x = 0 मिलेगा, इस फैक्टर से मुझे x = +3 मिलेगा, इस फैक्टर से मुझे माइनस का 2/3 मिलेगा और यही हमारा जो है इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन लगी है और केवल यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है और डायरेक्ट हमने अपना कैलकुलेशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी केवल आपको फॉर्मूला ही यूज करना है और थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, जो कि लगभग क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x + y, क्या आएगा यहाँ पे x + y यानी कि x + 7/x - 1 प्लस में आएगा x - 1/x और बट्टे में आएगा 1 - xy यानी कि x + 7/x - 1 और गुणा में आएगा x - 1/x आ जाएगा। तो देखिए बच्चों बराबर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है पाई माइनस tan इनवर्स 7, इसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x + y/1 - xy।
अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स और अंदर वाले पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अंश और हर के अंदर x इंटू एक्स माइनस वन जो है वो एलसीएम आएगा। तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले x को जब मैं x प्लस 7 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे अंश में आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, और x माइनस वन को जब x माइनस वन से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन की होल स्क्वेयर, और बट्टे में जब x को x माइनस वन से गुणा करूंगा तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, क्योंकि x को x माइनस वन से गुणा करके मुझे 1 से भी गुणा करना था, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और यहाँ पर जो है बच्चों x प्लस 7 के गुणा में रहेगा x माइनस वन, और बराबर में है यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स 7। अब देखिए बच्चों, इसको हम थोड़ा और सोल्व करने जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा अंश में एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x, और जब ये होल स्क्वेयर खोलेंगे x माइनस वन की होल स्क्वेयर तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस 1, और अपॉन में देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और जब x प्लस 7 को x माइनस वन से गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और प्लस में आएगा 7x और माइनस का 7, और बराबर में है यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स 7। क्या है यहाँ पे? पाई माइनस tan इनवर्स 7। थोड़ा और सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए आगे यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जोड़ेगा उसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वेयर। 7x में से 2x को घटाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5x, प्लस में आएगा ऊपर अंश में 1, नीचे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर माइनस एक्स से प्लस एक्स भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ केवल बचेगा 7 माइनस 7x। क्या बचेगा यहाँ पे? 7 माइनस 7x, और बराबर में है पाई माइनस tan इनवर्स 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पद को एज इट इज रखते हुए जो tan इनवर्स 7 है हम उसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होने वाला है, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 1, और बट्टे में 7 माइनस 7x दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ tan इनवर्स 7 को, और बराबर में आने वाला है पाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वापस वही फॉर्मूला एक बार फिर अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस 1 बट्टे में 7 माइनस 7x, और प्लस में आएगा 7, तो ये हो जाएगा x प्लस y, बट्टे में आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 7 इंटू में 2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस 1 बट्टे में 7 माइनस 7x, और बराबर में हमें दिया हुआ है पाई। तो देखिए बच्चों, tan इनवर्स तो पाई की तरफ जाकर ये tan पाई बना लेगा, और यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो देखिए अंश और हर के अंदर 7 माइनस 7x जो है वो लघुत्तम आ रहा है, तो यहाँ तो 7 माइनस 7x को 7 से गुणा करेंगे, और यहाँ 7 माइनस 7x को 1 से गुणा करेंगे, और लघुत्तम से लघुत्तम हो जाएगा कैंसिल। बचा हुआ पार्ट में यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ अंश में आएगा 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1, 2x स्क्वेयर प्लस का 5x प्लस 1, 7 माइनस 7x को जब 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 49 माइनस का 49x, बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे 7 माइनस 7x को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 7x, और माइनस 7 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 14x स्क्वेयर, 7 5 35 माइनस का 35x, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 7 को 1 से करेंगे तो माइनस का 7, और बराबर में आएगा tan पाई, और tan पाई का मान होता है 0। तो आप देखेंगे बच्चों, ये जो हर वाला पार्ट है वो तो वज्र गुणा हो जाएगा 0 से, और ये 0 में सम्मिलित हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल अंश के रूप में आपके पास बचेगा 2x स्क्वेयर। 5x में से 49x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 44x, और 1 में 49 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 50, और बराबर में 0। और जैसे ही मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर एक द्विघात समीकरण मुझे प्राप्त होती है, किस रूप में? एक्स स्क्वेयर माइनस का 22x और प्लस में 25 बराबर 0 के रूप में, जिसके यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है वो डायरेक्ट तो बनने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र लगाकर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आगे मैं इसको पूरा साफ करके आगे इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो द्विघाती समीकरण यहाँ पे दे रखी है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है 22x और प्लस में हमें दिया हुआ है 25 और बराबर में 0। तो द्विघाती सूत्र बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, उसके लिए आपको a की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ पे 1 के इक्वल है,
बी की आवश्यकता पड़ेगी जो माइनस 22 के इक्वल है, सी की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 25 के इक्वल है, और जो फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का वो होता है x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में यहाँ पे आने वाला है 2a। तो इस सूत्र में हम लोग ABC का मान रखेंगे और यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 22 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का सीधा सा मतलब 22 का वर्ग जो होता है वो 484, कितना होगा यहाँ पे 484, माइनस में यहाँ पे 4ac की वैल्यू रख के जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 और बट्टे में आएगा 2a का मान 1 है इसलिए यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2 आएगा। तो x बराबर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल 22 बचेगा, प्लस माइनस रूट में 484 में से 100 घटाएंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 384 और बट्टे में आएगा 2 × 2। आगे देखिए बच्चों 22 प्लस माइनस, क्या मैं 384 को लिख सकता हूँ क्या 64 इंटू में 6, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 6 चौके 24 और 6 चौके 36 और 2 38 यानी कि 384 ही हमें प्राप्त होता है। तो मैंने 384 की यहाँ पे 2 फैक्टर कर दिए 64 इंटू 6, जिसमें से एक फैक्टर 64 जो है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा 8, अंदर बचेगा केवल √6 और बट्टे में बचेगा 2। अब अंश में से 2 कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा अभिष्ट आंसर जो है वो आ जाएगा 11 प्लस माइनस 4√6, ये हमें प्राप्त हो जाता है जो कि दी गई समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाकर हमने यहाँ से x की वैल्यू 11 प्लस माइनस 4√6 के रूप में प्राप्त कर ली। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपको अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस में कोट इनवर्स x बराबर में π/4। तो यहां से भी हमें x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग किस प्रकार से x का मान निकालेंगे। देखिए बच्चों ऐसे तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा। कोट इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना बेहद आसान है। उसके बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे माना कि जो साइन इनवर्स 1/√5 है वो थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। तो यहाँ से जो साइन थीटा आ जाएगा वो आएगा 1/√5। साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√5। तो यहाँ से देखिए बच्चों साइन थीटा जो होता है वो लंब बट्टे कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ से जब हम लोग समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें लंब जो है वो तो है 1 और कर्ण दिया हुआ है √5, तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आधार जो है वो 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा हमें? 2। तो आपको अच्छे से यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बची हुई साइड को निकालना आपको अच्छे से आता है। मुझे यहाँ पे tan थीटा निकालना है। तो देखिए बच्चों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 है और आधार का मान 2 है। तो यहाँ से थीटा जो कि मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√5 के इक्वल लेके चला था वो यहाँ से tan इनवर्स 1/2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा? tan इनवर्स 1/2 के इक्वल आएगा। यहाँ से थीटा का मान, कहने का मतलब साइन इनवर्स 1/√5 के संगत tan इनवर्स के पदों में जो पद आने वाला है वो tan इनवर्स 1/2 आएगा। तो देखिए बच्चों जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कोट इनवर्स x बराबर π/4। यहाँ पर मैं साइन इनवर्स 1/√5 के स्थान पे tan इनवर्स 1/2 रखूँगा। कोट इनवर्स को मुझे tan इनवर्स में चेंज करना है तो आगे वाली वैल्यू व्युत्क्रम हो जाएगी यानी 1/x हो जाएगी। बराबर में यहाँ पे दिया हुआ है π/4। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? π/4। अब देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/x 1 - xy यानी कि 1/2 इंटू 1/x और बराबर में आएगा π/4। tan इनवर्स जो है वो π/4 की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 और x का गुणनफल जो 2x है वो अंश और हर में यहाँ पे लघुत्तम आएगा।
तो अंश में तो बचेगा देखिए बच्चों यहाँ पे x प्लस 2 और बट्टे में जो लघुत्तम 2x आएगा उसको 1 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2x और माइनस में बचेगा 1, लघुत्तम से लघुत्तम हो जाएगा कैंसिल और इक्वल्स टू में यहाँ पर आने वाला है 10 π/4 और 10 45 का मान आप अच्छे से जानते हैं 1 होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों x की जो वैल्यू है वो 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 प्राप्त होगी और यही x बराबर 3 जो है वो इस समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम चलते हैं अगले 22वें क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग विशेष गौर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस में tan इनवर्स 1/x और बराबर में दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर भी हमें x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1/2 प्लस √3 है इसका परिमेयकरण करके इसको अपोन से यहाँ पे हटाएंगे। अपोन में नहीं आना चाहिए यहाँ पे ये पद, तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसका परिमेयकरण। उसके बाद में जहाँ पे सिंगल पद आएगा तो मैं यहाँ पे उसका 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, किस प्रकार से हमें ये पद चलने होंगे। यहाँ पे देखिए 3 tan इनवर्स और यहाँ पर जो 1/2 प्लस √3 है हमें इसका परिमेयकरण करना होगा, यानी कि 2 माइनस √3 से अंश और हर में गुणा करना होगा। यही विधि परिमेयकरण की विधि कहलाती है। माइनस में tan इनवर्स 1/x है और बराबर में यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 tan इनवर्स और यहाँ पर देखिए अंश में तो बचेगा 2 माइनस √3 और हर में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² माइनस b²। तो 2 का वर्ग होता है 4, √3 का वर्ग 3, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 1 आने वाला है बट्टे में, जिसको यहाँ पे लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बट्टे में यहाँ पे 1 आने वाला है। माइनस में यहाँ पर है tan इनवर्स 1/x और बराबर में है tan इनवर्स 1/3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक नया फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x²। तो यहाँ पे देखिए आपको x के स्थान पे सिंपल इस फॉर्मूले में 2 माइनस √3 रखना है। क्या रखना है x के स्थान पे? 2 माइनस √3 रखना है। तो यहाँ पे इस पद में x के स्थान पे 2 माइनस √3 रखेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा देखिए बच्चों tan इनवर्स 3 इंटू x। तो x के स्थान पे आएगा 2 माइनस √3 माइनस x की क्यूब, यानी कि 2 माइनस √3 की होल क्यूब अपॉन में यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3x², यानी कि 2 माइनस √3 की होल स्क्वायर और माइनस में tan इनवर्स 1/x आएगा और इक्वल्स टू में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आएगा आपके पास tan इनवर्स, अंदर जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 दूआ 6। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 दूआ 6 और यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3√3। माइनस में देखिए बच्चों a माइनस बी की होल क्यूब खोलेंगे तो a की क्यूब यानी 2 की क्यूब हो जाएगी 8, माइनस b की क्यूब का मतलब हो जाएगा √3 की होल क्यूब जो कि 3√3 आएगी। उसके बाद में हमें प्राप्त होता है माइनस का 3a²b। तो माइनस का 3a² करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 × 12 यानी कि माइनस का 12√3 और उसके बाद में आता है प्लस का 3ab²। तो b² करेंगे तो आ जाएगा √3 का वर्ग 3, 3 दूआ 6, 6 × 18 यानी यहाँ प्लस का 18 प्राप्त होगा। और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे 1 माइनस 3, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4√3 और प्लस का 3। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1/3 और ये जो tan इनवर्स 1/x है इधर जाकर प्लस का tan इनवर्स 1/x बना लेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा tan इनवर्स और संख्याओं को जब सोल्व करना शुरू करेंगे तो देखेंगे आप 3√3 से 3√3 आपस में कैंसिल होगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का केवल यहाँ पे बचने वाला है 12√3। क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस का 12√3।
और यहाँ पे संख्याओं की बात करें तो आप देखेंगे 18 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26, तो 6 में से 26 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। बट्टे में देखेंगे बच्चे 1 माइनस, तो यहाँ पे 3 चौके हो जाएगा 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं। 4 और 3 7, 7 दिए हो जाएंगे यहाँ पे 21 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12√3। और देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला हम काफ़ी बार अप्लाई कर चुके हैं। tan इनवर्स से tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में बचेगा 12√3 माइनस 20, और नीचे भी देखेंगे आप तो 12√3 और माइनस का ही 20 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा, जब 3 और x को गुणा करूंगा तो 3x यहाँ पे अंश और हर में लघुत्तम आएगा जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अंश में बचेगा x प्लस 3 और हर में आ जाएगा 3x माइनस 1। अब आप देखेंगे कि अंश और हर में समान वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे वज्र गुणा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 आएगा और 3x माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 3x माइनस 1 आएगा। 3x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ 2x आएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू बहुत ही आसानी से x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2। तो यहाँ पे नई चीज़ बच्चों आपने क्या देखी है, यहाँ पे केवल एक नया फॉर्मूला हमने यूज किया है 3 tan इनवर्स x, और इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे परिमेयकरण की विधि हमने अपनाई थी और इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। तो देखिए बच्चों इस प्रश्नावली के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। इसकी कैलकुलेशन आप बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x बराबर 0, और हमें समीकरण से x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार से परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2, यहाँ पे दिया हुआ है कोस इनवर्स, यहाँ पर है कोट, और अंदर जो 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है इसका tan इनवर्स के पदों में फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में फॉर्मूला, जो कि 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप इससे भली भांति परिचित हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आगे के चरण में हम क्या करने वाले हैं। साइन 2 तो बाहर दिया हुआ है, ये है कोस इनवर्स, बाहर है यहाँ पे कोट। tan इनवर्स को मैं अगर कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे सिंपल आगे वाली वैल्यू का व्युत्क्रम करना है, यानी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x आ जाएगा। केवल इतना सही हमें यहाँ पे चेंजेस करना है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि बाहर जो कोट दिया हुआ था, वो इस कोट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x बचेगा, और इक्वल्स टू में है 0। तो देखिए बच्चों सवाल किस में कन्वर्ट हो गया, सवाल कन्वर्ट हो गया साइन 2 और ये मान लो थीटा, इसको मैंने पूरा क्या मान लिया, थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से पता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। केवल आपको थीटा के स्थान पे पूरा पद कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 2x रखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, थीटा के स्थान पे आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि 1 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, और इक्वल्स टू में चलेगा 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो कोस से कोस इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, लेकिन यहाँ पे साइन को कोस इनवर्स से कैंसिल करने के लिए हमें अंदर जो कोस इनवर्स है इसको साइन इनवर्स के पदों में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से एक फॉर्मूला भी बताया हुआ था कल कि कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस, और जब मैं एक्स की स्क्वायर करूँगा तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2x की होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2x का पद आएगा, और बराबर में है यहाँ पे 0।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाहर बचेगा केवल 2, रूट में यहाँ पे 2x का वर्ग जो कि लघुत्तम आएगा यानी कि 4x स्क्वायर, उसको जब 1 से गुणा करूंगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, और माइनस के साथ जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर खोलूंगा तो वो आएगा 1 माइनस का आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में आएगा x की घात 4, और यहाँ पर देखिए बट्टे में आने वाला है 2x, वर्गमूल से बाहर आकर 2x ही बनेगा, 2x का जो होल स्क्वायर था लघुत्तम वो बाहर आकर 2x बनेगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2x का पद एज इट इज रहेगा और बराबर में आएगा 0। तो आप देखेंगे बच्चों इस 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, और बट्टे में जो x बचेगा उसका मैं कर दूंगा 0 की तरफ पक्षांतरण, तो कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ पे रूट में बचने वाला है, देखिए 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर को जोड़ूंगा तो ये बनेगा यहाँ पे 6x स्क्वायर, माइनस का आएगा 1 और माइनस का आएगा x की घात 4, यहाँ पे वर्गमूल में केवल ये 3 ही पद बचेंगे, और यहाँ पर मेरे पास पद आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में आएगा 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, इन दोनों को ही मैं यहाँ पे 0 के इक्वल लेके चलूंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल लेके चलता हूँ, जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल लेके चलता हूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू +1 यानी कि x की वैल्यू ±1 मुझे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो है तो वो तो हमें प्राप्त हो जाता है x बराबर +-1 के रूप में, और अगला सॉल्यूशन मुझे प्राप्त होगा जब मैं यहाँ पे रूट 6x स्क्वायर -1 और माइनस एक्स की घात 4 को 0 के इक्वल लूँगा, दोनों तरफ वर्ग करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास प्राप्त हो जाएगा 6x स्क्वायर -1 माइनस एक्स की घात 4 बराबर 0, जिसमें मैं पहले x की घात 4 को लिखूंगा, फिर मेरे पास आएगा माइनस का 6x स्क्वायर फिर प्लस का 1 बराबर 0। तो मुझे यहाँ पर x स्क्वायर के अंदर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों x स्क्वायर का मान यहाँ से द्विघाती सूत्र से क्या प्राप्त होगा, सूत्र आएगा यहाँ पे माइनस का b माइनस b की वैल्यू माइनस का 6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 6 का वर्ग हो गया 36, माइनस का 4ac, a और c का मान चूंकि a का तो यहाँ पे केवल 4 आएगा, बट्टे में 2a का मान 1 है इसलिए बट्टे में केवल 2 आएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस माइनस आप देखेंगे 36 में से 4 को माइनस करेंगे तो 32 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों 16 × 2 और बट्टे में आएगा 2, तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस 16 बाहर आकर आ जाएगा 4√2 और बट्टे में आएगा 2। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का मान है वो आ जाएगा 3 ± 2√2। तो मैंने यहाँ पे अंश में से 2 कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से कर दिया कैंसिल। अब देखिए बच्चों जो आगे वाला स्टेप है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा हटके है, इसको समझने के लिए आपको ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बराबर में जो 3 है मैंने 3 को लिख दिया 1 + 2 ± 2√2। अब आप बच्चों ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ पे 2 को √2 का वर्ग लिख सकता हूँ, 2 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ √2 का वर्ग, तो ये आएगा 1 + √2 का वर्ग प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक फॉर्मूला बन रहा है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 को मैंने √2 का वर्ग लिख दिया, प्लस माइनस 2√2 दिया हुआ है तो ये बन गया a² + b² प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया a ± b की होल स्क्वायर यानी कि 1 ± √2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने इन तीनों ही पदों को a ± b की होल स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर दिया। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा 1 ± √2। तो मेरा जो अगला सॉल्यूशन है वो 1 ± √2 के रूप में प्राप्त होगा, और इससे पहले मैंने प्राप्त कर लिया था x बराबर +-1। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार पॉज करके बैक करके जाके देखते रहें, प्रत्येक लाइन को यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आप लोग अभ्यास करें तो निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल वीडियो के साथ साथ चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस वो कंटिन्यू निकालते जा रहे हैं और किसी भी प्रकार के व्यवधान बीच में अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप जरूर सफल होंगे एक दिन, और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।